दो बहनें ने अभी अभी तैराकी पूरी की थी और उन्हें अचानक पूल के नीचे एक बड़ी हीरे की अंगूठी मिली। बड़ी बहन को तुरंत पैसों का चस्का लग गया। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, वह उस बड़ी हीरे की अंगूठी को अपने लिए लेने के इरादे से पूल में कूद गई। हालांकि हीरे की अंगूठी कसकर फंस गई थी और काफी देर बाद भी उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। किनारे पर मौजूद छोटी बहन अब और शांत नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वो अंगूठी बाहर निकालने के इरादे से पूल में कूद गई। हालांकि इस समय छोटी बहन के बाल गलती से पानी में उलझ गए। ये देखकर बड़ी बहन को पहले उसके बाल बाहर निकालने में उसकी मदद करनी पड़ी। उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय पूल मैनेजर ने पूल के तल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ये देखकर कि स्थल खाली था, उसने अचानक से बटन दबाया और स्विमिंग पूल का कवर धीरे धीरे बंद हो गया। पानी में मौजूद बहन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपनी बहन के बाल खींचने की पूरी कोशिश की। जितनी जल्दी हो सके किनारे पर तैरना चाहती थी। यह देखकर कि ढक्कन बंद होने वाला है, चिंतित बहन ने जोर से खींचा और आखिरकार बाल खींच लिए। दोनों बिना रुके किनारे की ओर तैरने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्विमिंग पूल का ढक्कन पूरी तरह से सील कर दिया गया था। ये देखकर दोनों बहनों को ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्विमिंग पूल ढक्कन से बंद हो जाएगा। उन्होंने ढक्कन को थपथपाया और मदद के लिए चिल्लाया, पर ये सब व्यर्थ था। स्विमिंग पूल पूरी तरह खाली था और एकमात्र प्रशासक भी जा चुका था। निराशा ने तुरंत उन दोनों को घेर लिया, क्योंकि आज शुक्रवार था और स्विमिंग पूल शनिवार और रविवार को व्यापार के लिए खुला नहीं होगा और केवल सोमवार को खुलेगा। अगर वे बिना खाए पिए 2 दिन यहाँ रही तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगी। थोड़ी देर की शांति के बाद उन्होंने मिलकर कवर को सहारा देने का फैसला किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। छोटी बहन ने बड़ी बहन पर पैसे के लालच में हीरे की अंगूठी खोलने की जिद करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से वे इस मुश्किल में फंस गई। लेकिन बड़ी बहन ने बोला, ये सब तेरी गलती है। अगर वह पूल में नहीं कूदी होती तो दोनों कैसे फंस सकती थी। इसलिए दोनों ने स्विमिंग पूल में गश्त करना शुरू कर दिया और बाहर निकलने के दूसरे रास्ते ढूंढने की कोशिश करने लगी। हालांकि काफी देर ढूंढने के बाद उन्होंने पाया कि पूरा स्विमिंग पूल पूरा बंद था। उन्हें बस एक पुराना स्विम सूट और एक प्लास्टिक बोर्ड मिला। इसी दौरान छोटी बहन को अचानक कवर में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, लेकिन छेद बहुत छोटा था और वह लाख कोशिश करने पर भी उसे खोल नहीं पाया। बड़ी बहन ने प्लास्टिक बोर्ड से छेद को काटने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद स्विमिंग पूल का कवर अभी भी बरकरार था। छोटी बहन पूरी तरह से टूट गई और सोचने लगी कि यह सब हीरे की अंगूठी की वजह से हुआ है। हालांकि जब हीरे की अंगूठी का जिक्र हुआ तो लालची बड़ी बहन को हीरे की अंगूठी का ख्याल आया। अंगूठी अभी भी नीचे फंसी हुई थी, इसलिए वह फिर से गहरे पानी में कूद गई और अपनी इच्छा अनुसार बड़ी हीरे की अंगूठी बाहर निकाल ली। लेकिन इस बार उसने देखा कि नाले के तल पर बना ढक्कन थोड़ा ढीला लग रहा था। शायद यह चीज उन्हें बाहर निकलने में मदद कर सकती थी, इसलिए उसने पूरी ताकत से ढक्कन को खींचा, लेकिन वह बहुत कसकर फंसा हुआ था और वह उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पास पानी की सतह पर लौटने और अपनी बहन के साथ बचने की रणनीति पर चर्चा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इसी समय किनारे पर फोन की घंटी बजी। ये उसकी बहन के प्रेमी का फोन था। फोन को इतने पास से देखकर वे बात नहीं कर पा रहे थे। वे दोनों तुरंत निराश हो गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया और रात होते ही कुंड की रोशनी बुझ गई और वे दोनों निराशा में डूब गईं। प्रेमी उसे पुकारता रहा, लेकिन सूरज की रोशनी के बिना पूल का पानी और भी ठंडा होता गया। मामला और भी बदतर हो गया। बड़ी बहन पीली पड़ गई और उसे पूरा शरीर कमजोर महसूस होने लगा। पता चला कि बड़ी बहन को शुगर है और उसे इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत है, वरना वह जल्द ही बेहोश हो जाएगी।